ये सारी ई रिक्शा जो है, जो भी आप देख रहे हैं वो इन्हीं के हैं। बहुत सारे लोगों को लाचार देखा है जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं। घाटा नहीं हो जाएगा इसमें कि आपका बिजनेस है ई रिक्शा का और आप फ्री कर रही हैं? जहाँ तक घाटे की बात करें तो मेरी बिटिया है, वो हमेशा कहती है कि मम्मा भगवान ने दिया है तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इस काम की जो शुरुआत है ना, वो छठ के पावन समय में हो रही है। मतलब निःशुल्क सेवा आप दे रही हैं। छठ का कोई भी खरीदारी करना हो, घाट पे जाना हो, आपका ई रिक्शा उनके तक पहुंचेगा। बिल्कुल निःशुल्क रूप से सेवा देने को तैयार है। देखिए अभी हमारे सामने आपको ई रिक्शा की कतार नजर आ रही होगी, जिसमें 1 2 3 4 5 ई रिक्शा लगाया गया है। लेकिन सारे ई रिक्शा के पीछे एक खास पोस्टर लगाया गया है, जिसके ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ई रिक्शा की फ्री सेवा है सिर्फ मरीजों के लिए। मतलब आपने गाड़ियों में देखा होगा किस तरीके से फैसिलिटी लोग देते हैं जिनके पास गाड़ियां होती हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर कम संसाधन है, छोटा संसाधन है, अगर दिल बड़ा है तो कदम बड़े हो सकते हैं। वो आपको हमारे पीछे नजर आ रहे होंगे। देखिए कितना बेहद खूबसूरत सा प्रयास है, क्योंकि जब कोई घर में बीमार होता है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि वो एम्बुलेंस कहाँ से बुलाए या फिर कहाँ से चीज़ों को बुला के अपने मरीज को अस्पताल तक पहुँचाए, तो कुछ आइडिया नहीं आ पाता है। तो हमारी पटना की अनु जी जो हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं ये एक इतना सुनहरा सा कदम उठाया है। ये सारी ई रिक्शा जो है, जो भी आप देख रहे हैं वो इन्हीं के हैं और इन्हीं का ये प्रयास है, इन्हीं का ये कदम है कि अगर आपको ज़रूरत है, आपके घर के चौखट पर जो ये ई रिक्शा है वो पहुंच जाएगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे जो आपने ई रिक्शा निकाल दिया मरीजों के लिए? बहुत सारे लोगों को लाचार देखा है जो जिनके पास पैसे नहीं रहते हैं और वो असमर्थ होते हैं कहीं आने जाने के लिए। तो हमारा ये बिज़नेस है, तो हमने सोचा कि एक्स्ट्रा कुछ ना करके, क्योंकि हमारे पास भी टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जो कर रहे हैं उसी में से कुछ ऐसा निकाला जाए जो थोड़ा सा समाज के लिए काम हो सके। बस कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, बस संडे के संडे हमारा ई रिक्शा आप बुक कीजिए। आपके घर में अगर मरीज़ हैं या कोई बुज़ुर्ग हैं, उनको बहुत नीड है कहीं जाने की, वो चल नहीं सकते हैं, तो हमारा ई रिक्शा जाएगा। घाटा नहीं हो जाएगा इसमें कि आपका बिजनेस है ई रिक्शा का और आप फ्री कर रही हैं? संडे के संडे 10 बजे 9 बजे से जो है वो पूरा शाम तक आपका जो है वो निःशुल्क सेवा दे रही हैं। घाटा नहीं हो जाएगा? जहाँ तक घाटे की बात करें तो मेरी बिटिया है, वो हमेशा कहती है कि मम्मा भगवान ने दिया है तो जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा सब्र करना सीखो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर 7 दिन हम काम कर रहे हैं और 6 दिन काम करेंगे तो हमारा कुछ घाटा होगा। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो ठीक है ना, समाज के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे ड्राइवर तैयार हैं जो कि रोज का कमाते, उन्हीं से उनका घर चलता है, जब वो तैयार है तो मैं ओनर होते हुए अगर इतना सोचूंगी तब तो फिर पूछने भी वाली थी कि ये आपका प्रयास है तो आपको पता है कि किस दिल से आप, कितने बड़े दिल से आप इस स्टेप को उठा रही हैं। लेकिन जो ड्राइवर्स हैं उनका जो खर्चा पानी है वो पूरे दिन जो चलाते होंगे उससे मिलता होगा, और आए दिन हम देखते हैं कि मार्केट में ई रिक्शा बढ़ते जा रहा है, पैसेंजर कम होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमाई भी नहीं है इसमें। तो इसमें उनका क्या सहयोग है? वो किस तरीके से, जब आपने आइडिया दिया तो किस तरीके से उन्होंने बताया? उनका जो एक बेसिक हम कह सकते हैं जो एक दिन का ये होता है, कमाई होता है, वो हमने उनको कहा है कि हम प्रोवाइड करेंगे संडे के संडे। बस आप एक मतलब एक एवरेज जो होता है वो प्रोवाइड करेंगे और आप फ्री में सेवा दीजिए। ना आप परेशान होइए ना कोई दूसरा परेशान हो। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन काम नहीं किया, फ्री का सेवा दिया तो हमें पैसा नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है सबको। और ये लोग खुद इतने ज़्यादा कॉन्शियस है कि इन्होंने कहा कि भैया हम करेंगे मैम, हम करेंगे, हम तैयार हैं। मतलब सारे ड्राइवर्स तैयार थे हमारे, मुझे किसी को मनाना नहीं पड़ा कि तुम कर लो, ऐसा कुछ नहीं। एक्चुअली क्या है ना, मेरा एक ही सिद्धांत है कि हम जब रात में सोते हैं तो हमें खुद भी नहीं पता होता कि सुबह उठेंगे कि नहीं, बट हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करके रखते हैं। तो इतना जब अगर सोचेंगे फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे लाइफ में। इसलिए सोचना नहीं है, करना है। तो बाकी जो चैलेंजेस आते हैं आगे तो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए हम सब तैयार हैं, मिल के तैयार हैं, हमारे ड्राइवर्स भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, और बस आगे मिल के काम करना है। और सबसे बड़ी बात कि पब्लिक का सपोर्ट और आपका सपोर्ट रहा तो, और माता रानी की कृपा रही तो आगे और भी ई रिक्शा निकालेंगे और फ्री में पूरे पटना में सेवा देंगे। अरे वाह, बहुत सुंदर। और इस काम की जो शुरुआत है ना, वो छठ के पावन समय में हो रही है। देखिए छठ का जो माहौल है वो पूरे बिहार में छाया हुआ है, और ये छठ जो है हमारे लिए इमोशन है, ये हमारे लिए गर्व का बात है कि हम लोग छठ पर्व के एक हिस्सा बनते हैं या फिर हमारे यहाँ छठ पर्व होता है। तो नहीं, एक्चुअली हमारा जो आइडिया था ना वो अभी ही थोड़ा सा स्ट्राइक किया हमारे माइंड में कि हम शुरू करते हैं। तो फिर हुआ कि कब से शुरू किया जाए, तो हुआ कि बिहार का सबसे बड़ा महापर्व जो है वो छठ है। तो हम छठ से ही शुरुआत करते हैं।
जब हमने ये बात एक दो लोगों को बताई अपने मोहल्ले में, उन्होंने अभी से ही बुकिंग कर लिया छठ में। अच्छा। कि भाई हमको रात में फल लेने जाना है, भाई हमको रात में शॉपिंग करने जाना हो, रात आप सबको मतलब निशुल्क सेवा आप दे रही हैं। छठ का कोई भी खरीदारी करना हो, घाट पे जाना हो, आपका ई रिक्शा उनके तक पहुंचेगा। बिल्कुल वहाँ पहुँचेगा, उनको ले जाएगा, उनको ले आने की जिम्मेदारी हमारी ई रिक्शा की होगी। बहुत बहुत सुंदर। कुछ ड्राइवर से आपके बात करते हैं जिसके बारे में आप इतनी तारीफ कर रही हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप ये मत सोचिए कि ई रिक्शा जो निकाला जा रहा है वो बहुत ख़राब कंडीशन में है या फिर रिजेक्टेड ई रिक्शा का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सारा ई रिक्शा आपको नए कंडीशन में नज़र आएगा। अंदर की तरफ आइए और बातचीत करते हैं कुछ लोगों से। भैया तैयार हैं जो मुहिम चलाने जा रही हैं यहाँ पर अनु जी, आपकी इस सीट पर आगे मरीज बैठेंगे, आप सेवा देने के लिए तैयार हैं निःशुल्क रूप से? बिल्कुल निःशुल्क रूप से सेवा देने को तैयार हैं। ई रिक्शा वाले भैया तो 5 रुपए कम नहीं करते हैं। आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि आप लोग सहयोग समाज करेंगे? सेवा करना सबका दायित्व होना चाहिए और इसमें हमको बहुत खुशी हो रहा है। एक कॉल पे आप लोग पहुंच जाएंगे उनके दरवाजे पे? जरूर जरूर पहुंचेंगे। 100%। कभी ऐसा मौका आया है, क्योंकि आप ई रिक्शा चला रहे हैं, काफी दिनों से चला रहे होंगे, कभी ऐसा हुआ है कि किसी को आपने निःशुल्क सेवा दे दी हो, कहीं पहुंचा दिया हो? बहुत बार दिए हैं क्योंकि हम ऑनलाइन लेते नहीं हैं तो अच्छा। पैसेंजर के पास नहीं होता या वो नहीं बता पाते तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, जाइए भैया कोई बात नहीं अगले बार ले लेंगे, इतना बोल के छोड़ देते हैं। वो भी खुश हो जाते हैं कि चलो इंसानियत बचा हुआ है। इंसानियत बचा हुआ है। छठ में भी आप लोग निःशुल्क सेवा दे रहे हैं? बिल्कुल फ्री। हाँ, मतलब छठ के पावन समय से शुरुआत हो रही, तैयार हैं आप लोग? जी 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 कितना बहुत। सुंदर कदम लगता है जब मैम आपके सामने ये सारा बता रही थी कि हम लोग शुरू करने वाले हैं कुछ। हाँ हाँ हम लोग एकदम पूर्ण रूप से एकदम तैयार तैयार है हैं। बिल्कुल। जी 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 जी। यहाँ पे 5 ई रिक्शा आपको नजर आ रहा है, लेकिन इनके पास जो है वो लगभग 25 ई रिक्शा है अनु जी के पास। लेकिन अभी शुरुआत में इन्होंने 5 ई रिक्शा निकाला है जो मरीजों के सेवा के लिए निकाला है, जो छठ से शुरुआत जिसकी होने वाली है। बहुत सुंदर लगा। यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे नंबर दिखाइएगा थोड़ा जूम करके। 2 नंबर दिया गया है। अगर आपके आसपास किसी को भी ज़रूरत है, संडे के संडे ये बिल्कुल निःशुल्क रूप से सेवा दे रही हैं। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे 10 किलोमीटर के रेंज में। ये 10 किलोमीटर जो है वो खजांची रोड से 10 किलोमीटर के रेंज में आप कहीं से भी कॉल करेंगे तो ये ई रिक्शा जो है वो आपके दरवाजे तक पहुंच जाएगी। कितना सुंदर लगा आपको अनु जी का कदम, कितना सुंदर लगा ये, मतलब एक छोटा सा प्रयास जो कि बहुत छोटे से संसाधन से बड़ा काम किया जा रहा है। हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।